ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में जैसे आप सभी को पता है अभी तक ट्रैवल शुरू नहीं हुआ है। सो बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए। कईयों को है कि ट्रैवल शुरू हो जाए उसके बाद एप्लीकेशन लॉन्च की जाए, बट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गैप भी कंसिडर करता है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं। जानने की कोशिश करेंगे प्रेजेंटली स्टूडेंट्स के लिए क्या सलाह है एक्सपर्ट की। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रॉडवे इमिग्रेशन के सीनियर कंसल्टेंट जगप्रीत सिंह जी। जगप्रीत जी स्वागत है। थैंक यू दीपक जी। जगप्रीत जी, ट्रैवल की सिचुएशन एक अलग इशू है, उसके बाद एलिजिबिलिटी गैप कंसीडर होगा या नहीं, ऑस्ट्रेलिया को लेकर सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। सो आप सबसे पहले ट्रैवल का बताइए कि ट्रैवल का क्या सिनारियो है। बिल्कुल दीपक जी, ट्रैवल के ऊपर हम एग्जैक्टली बात करेंगे, बट उससे पहले जो आपने एक पॉइंट रखा है गैप को लेकर, एकेडमिक एलिजिबिलिटी को लेकर। सो अगर हम एकेडमिक्स और ट्रैवल को कनेक्ट करें तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये लॉजिकली इस चीज़ को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको वीज़ा दिया जाएगा, स्टूडेंट परमिट, आपको स्टडी करने के लिए परमिशन दी जाएगी और वो ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। जिन्होंने भी फरवरी इनटेक में अपनी एप्लीकेशंस को लगाया उनको ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स को 10-15 दिन में इजीली वीज़ा, जिन्होंने फाइल किया था उनको मिला। कुछ को डिले मिला, जिनका 20-25 डेज अ मंथ मैक्सिमम लगा, बट उनको वीज़ा इशू किया गया। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रहे हैं कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कीजिए, आप अपना सब्जेक्ट को 1 या 2 ऑप्ट करना चाहते हैं मॉड्यूल, तो अकॉर्डिंगली आप यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली, करिकुलम के उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो करंट कंसर्न है स्टूडेंट का, दैट इज विद ट्रैवलिंग। तो फरवरी इनटेक में कुछ स्टूडेंट को जो वीजा मिला, बच्चों ने डेफरमेंट लिया, जिनको एडमिशन मिल रही है जी, तो उनका क्या सीन है? क्या यूनिवर्सिटीज कह रही हैं ऑनलाइन पढ़ाई करें या कैसे? बिल्कुल दीपक जी, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी ट्रैवल ओपन नहीं है, तो जिनको वीजा मिला है तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज ने उनको बोला है कि आप जिस भी कंट्री से हो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को इनिशिएट करें। कुछ स्पेसिफाइड मॉड्यूल्स को लेकर कर सकते हैं, अगर आप सारा नहीं कर सकते, वो फ्लेक्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी के साथ कंसर्न में है। अब उसके बाद बात स्टूडेंट की आती है, जो प्रेजेंटली हमारे पास आते हैं कि स्टूडेंट दे डोंट वांट टू अप्लाई अनटिल एंड अनलेस उनको अवेयरनेस आए कि या उनको पता चले कि ट्रैवलिंग कब ओपन हो है। सो ट्रैवलिंग को लेकर अभी कोई डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है कि कब ओपन होगा, कब नहीं होगा। रिसेंटली हमने देखा कि 8 और 9 अप्रैल के आसपास उन्होंने ट्रैवलिंग ओपन की है, बट ओनली फॉर पीआर कैंडिडेट्स, जिन्होंने पीआर फाइल की। मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। जिन्होंने अप्लाई कर दिया वो ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। जो ट्रैवल ओपन होने की वेट कर रहे हैं उनको कितना वेट करना पड़ेगा ये सर्टेनली कोई नहीं बता सकता। सो बात कर लेते हैं कि जिन्होंने अप्लाई कर दिया है और अगर ट्रैवल थोड़ा लेट खुलता है, 2-4 महीने लग जाते हैं ट्रैवल खुलने में, तो क्या वो फायदे में रहते हैं? देखिए दीपक जी, फायदे में ही रहेंगे। रीजन बीइंग कि अगर हम आज अपनी एप्लीकेशन को रोक लेते हैं और ये देखते हैं कि अभी ट्रैवल ओपन हो जाए उसके बाद अप्लाई करेंगे, तो ट्रैवल ओपन होने में प्रोबेबली जो जुलाई के आसपास जो पॉजिटिविटी है, क्योंकि सिंगापुर के साथ कोलैबोरेट किया गया था जिसमें न्यूजीलैंड भी था, ये 3-वे ट्रैवल एयर बबल था, कैंडिडेट्स को सिंगापुर में क्वारंटाइन, तो अभी ये प्रोविजंस बन रहे हैं। तो रिसेंटली न्यू साउथ वेल्स, सिडनी जहाँ पे है, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट मांगे हैं अकोमोडेशन एजेंसी से कि आप हमें बताइए आपके पास प्रोविजन क्या है। इससे पहले विक्टोरिया में था, साथ के साथ साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये सभी इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, बट अभी तक वहां तक कोई भी एक डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं बन पाई कि कब इंटरनेशनल स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो उसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट तो अप्लाई कर गया, वो उनके प्रोसेस में आ गया, उसको वीजा मिल गया या व्हाटएवर, तो उसका गैप कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फेब और जुलाई 2 मेजर इनटेक होते हैं। उसके बाद अक्टूबर नवंबर आता है, वो बहुत ही माइनर इनटेक है जिसमें बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं। बट जो अभी इसमें एंटर हो रहे हैं, जो प्रोसेस में आ रहे हैं, जो स्टूडेंट स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया ही जाना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर वो प्रोसेस में आ रहे हैं तो वो उनका गैप वाला सिनेरियो या उनकी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी प्रूव होना इज बिकमिंग इजी, तो स्टूडेंट वहां पे फायदे में रहेगा। जो स्टूडेंट ये सोच रहा है कि पहले मैं सितंबर तक वेट कर लूं, अक्टूबर तक वेट कर लूं, ट्रैवल एक बार ओपन हो जाए तो नेक्स्ट में जाऊंगा, तो दे आर नॉट गोइंग टू वेव ऑफ योर गैप ईयर।
वो आपकी कंसेंट की वजह से या आपके कंसर्न की वजह से आपके गैप ईयर को वो वेव ऑफ नहीं करने वाले। गैप बढ़ सकता है, ये एक पॉइंट है। Yes. दूसरा क्या ये भी है कि फॉर्मेलिटीज भी थोड़ी बढ़ सकती है। देखिए दीपक जी, इसके बिहाफ पे तो ये तो यूनिवर्सिटीज के एंड पे रहता है, तो एकेडमिक फॉर्मेलिटीज या ट्रैवलिंग फॉर्मेलिटीज तो कई बार फ्लक्चुएट होंगी, जो सिनेरियो चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। कई बार एम्बेसी रिलैक्स मोड में भी काम करेगी, कई बार वो स्ट्रिक्ट मोड में भी काम करेगी, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट वी कैन डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहां पे हमारे पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज ही नहीं है। वी आर नॉट द एक्चुअल पर्सन टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो उसमें मैं स्टूडेंट्स को ये गाइड कर सकता हूं कि आप जुलाई इनटेक में अप्लाई कीजिए। डेफरमेंट यूनिवर्सिटीज देती हैं, आप वहां पे डेफरमेंट कर सकते हो। थोड़ा बहुत ऑनलाइन क्लास लगानी पड़े तो लगाओ। डोंट स्पॉइल योर करियर जस्ट इन वेट ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग ओपन होगी, एक दिन ओपन जरूर होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस के ऊपर पूरा जोर से काम कर रही है कि वो अपने वैक्सीनेशन ड्राइव को जल्द कंप्लीट कर लें। तो इट विल टेक सम टाइम बट थिंग्स विल बी वेरी मच नॉर्मल इन दिस पर्टिकुलर ईयर। तो आप बेफिक्र होकर जुलाई इनटेक की एप्लीकेशंस को इनिशिएट करें। ट्रैवलिंग विल बी वेरी मच ओपन। ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकती है? अक्टूबर तक जा सकती है, इससे ज्यादा हम डिले नहीं देखेंगे उसमें जी। सो आप कह रहे हैं कि जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई किया जा सकता है। कब तक अर्ली टू अर्ली अप्लाई? देखिए आज अप्रैल है तो मई एंड जून इज लेफ्ट बिटवीन, तो स्टूडेंट्स को अभी अप्लाई एप्लीकेशंस को करना चाहिए, अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करें। ऑफर लेटर करना है, उसके बाद जीटी होना है, सीयूई आना है, एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, फीस ट्रांसफर है, ईच एंड एवरीथिंग। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहां पे स्टूडेंट को टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी रहती है। तो इट्स बेटर जुलाई में आप जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो वीजा तो जून में लीजिए, तो दैट मींस अप्रैल एंड मई इज लेफ्ट विद यू। तो जितनी जल्दी प्रोसेस करेंगे उतना अच्छा है। सो दोस्तों, जगप्रीत जी ने एज अ कंसल्टेंट आपको दोनों चीजें बता दी। अप्लाई करने के क्या फायदे हो सकते हैं, अप्लाई ना करने के क्या पॉसिबल कुछ ड्रॉबैक्स रह सकते हैं, अब आप खुद डिसाइड कीजिए। और अगर आपको लगता है कि अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आप अपना जो प्रोफाइल है जगप्रीत जी के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जी। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 steps, a simple 3 steps. Number 1, you need to visit our website broadwaystudy.com. Number 2, you need to fill a form. वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, you have to fill your name, number and the country you wish to travel. And number 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।